हमारा 12th रूल, ठीक है। 12th रूल में क्या है, स्टेनो वाले रो रहे हैं, नहीं नहीं, स्टेनो वाले सबसे ज्यादा सिलेक्शन देंगे। 12th रूल बताता है कि अगर हम किसी व्यक्ति या वस्तु को एज अ होल कंसिडर करते हैं तो उस केस में एक ही आर्टिकल लगता है, और वो भी कौन सा सब्जेक्ट के पहले, पहला वाला सब्जेक्ट के पहले। एक सेंटेंस देखना, मैंने लिखा, स्टेनो वाले बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले, सबसे ज्यादा सिलेक्शन उन्हीं का होता है। इसी कम करती हूँ, काम नहीं करती हूँ, टेम्परेचर बढ़ाती हूँ। ये देखो, ये देखो, मैंने लिखा है ना, द फॉर्मर। रुको रुको, एक एक के दिमाग में आ रहा है, द फॉर्मर इज द ग्रेटर, ग्रेटर था शायद, देखा नहीं मैंने कुछ। द फॉर्मर इज ग्रेटर देन द लैटर। लैटर मतलब बाद वाला, ठीक है। अब स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा है कि मैम आपने तो बोला है कि जब भी दैन लगा के कंपैरिजन हो ना तो द मत लगाना, ठीक है, द मत लगाना, ग्रेटर ही था ना, हाँ। तो यहाँ वाला ग्रेटर मत लगाना, ठीक है, मत लगाना। तो नहीं लगा था। अब आप बोलोगे यहाँ क्यों लगा रहे हो, तो यहाँ का जो फॉर्मर है ना, ओके, ये नाउन बन गया है। मैंने कब बोला, जैसे मैंने बोला था ना, बेटर, वाइजर, ठीक है, ग्रेटर, स्मार्टर, ये सब के पहले जब दैन लगा के कंपैरिजन हो रहा है तो द मत लगाना, नहीं लगाना। कब, जब ये सब वाक्य में एडजेक्टिव का काम करने लगे। लेकिन ये एडजेक्टिव का काम नहीं कर रहा। कभी कभी हम एडजेक्टिव से भी नाउन बना लेते हैं, जैसे पुअर क्या है, पुअर एडजेक्टिव है, ठीक है, पुअर एडजेक्टिव है। अब मैं इसे नाउन बना सकती हूँ द पुअर लगा के, जैसे लिखा मैंने, द पुअर शुड हेल्प द रिच। पुअर लोगों को गरीब, सॉरी उल्टा लिख दिया, द रिच शुड हेल्प द पुअर। तो वैसे तो पुअर एडजेक्टिव होता है, ठीक है, पुअर एडजेक्टिव होता है, पर कभी कभी हम पुअर को नाउन भी बना लेते हैं। देखो, द रिच, द लग गया ना, और द तो नाउन के साथ, आर्टिकल तो नाउन के साथ लगता है, और यहाँ भी नाउन। द रिच मतलब पूरे रिच कम्युनिटी को, पूरे गरीब कम्युनिटी की मदद करनी चाहिए, ओके। तो यहाँ मैंने नाउन बनाया है। तो उसी तरह यहाँ का जो द लगा है ना, यहाँ का फॉर्मर एडजेक्टिव नहीं है, नाउन है। यहाँ भी लैटर एडजेक्टिव नहीं है, नाउन है। एडजेक्टिव तो ये है, कंपैरेटिव डिग्री एज एन एडजेक्टिव, उसके पहले मतलब द मत लगाना, ओके, ठीक है। जिसको कंफ्यूजन हो रहा था, कुछ और बता रही थी मैं, हाँ, बता कुछ और रही थी, बस टाइम दीजिए। अगर दोनों बातें एक ही के लिए बोली गई है ना, ऐसा कुछ बता रही थी। मैंने आपको ऐसा सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ाया भी है। मैंने लिखा माई फ्रेंड एंड एज एडवाइजर इज और आर प्रेजेंट। देखो यहाँ पे क्या है ना, एक ही माई लगा है, एक ही माई लगा है, ठीक है। इसका मतलब है वही मेरा दोस्त भी है और वही मेरा एडवाइजर भी है, तो इज लगाओ। अगर मैं वाक्य को ऐसा लिखती, माई फ्रेंड एंड माई एडवाइजर इज और आर प्रेजेंट, अब दो बार माई लगा दिया, दो बार माई लगा दिया है ना, इसका मतलब है कि मेरा एडवाइजर अलग है और मेरा फ्रेंड अलग है, दो अलग अलग व्यक्ति है, तो आर। इसी ऐसे ही होता है इसके साथ, आर्टिकल के साथ। मैंने लिखा द ट्रेजरर एंड सेक्रेटरी इज प्रेजेंट। यहाँ दोनों बातें एक ही के लिए बोली जा रही है, ओके। वही व्यक्ति ट्रेजरर, एक ही द लगा है, वही व्यक्ति ट्रेजरर भी है और वही सेक्रेटरी भी है। तो अगर दोनों बातें एक ही व्यक्ति के लिए बोली जा रही है तो एक ही आर्टिकल लगेगा। आप बोलोगे मैम एक ही आर्टिकल लगेगा तो सेकंड के पहले लगा देते हैं, नहीं, हमेशा फर्स्ट के साथ, फर्स्ट, ठीक है। ये सब्जेक्ट वर्ब में भी किया था हमने। तो वही वाला ये रूल है कि अगर हम किसी पर्सन या व्यक्ति को एज अ होल माने, एक ही व्यक्ति के लिए बोली जा रही है, तो एक ही आर्टिकल होगा, और वो भी फर्स्ट वाले के साथ, सेकंड वाले सब्जेक्ट के साथ नहीं, फर्स्ट वाले के साथ, ओके। आई गॉट सेलेक्टेड एज पासपोर्ट ऑफिसर इंडियन एम्बेसी, वेरी गुड।
स्कोर्ड 77 आउट ऑफ 80 इन इंग्लिश। भाई देसी बॉयज़ के लिए एक थम्स अप हो जाए। और मैंने आपको हाँ रिजल्ट शेयर किया है, नहीं तो बच्चे बोलेंगे ना मैम झूठ बोल रहा है, रिजल्ट शेयर कर देना। उसको 80 में से 77 आए। पासपोर्ट ऑफिस इंडियन एम्बेसी, वेरी गुड, नाम ऊंचा कर दिया है। आऊंगी कभी एम्बेसी आपसे मिलने के लिए, वेरी गुड। ठीक है, हाँ नहीं नहीं मेरे स्टूडेंट कभी झूठ नहीं बोलते हैं, पक्का है उसका हुआ है, बहुत अच्छी बात। चलो नेक्स्ट वाला। अगर हम किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में, दोनों एक ही के बारे में बात हो रही है तो एक ही आर्टिकल लगाना, सेकंड के साथ नहीं, फर्स्ट के साथ। चलो पहला वाला क्वेश्चन। सब जलते रहते हैं, चिढ़ते रहते हैं, दूसरे के सिलेक्शन में खुश होना चाहिए। मेरे ऐप पे हो या मेरे यूट्यूब पे सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे ही आते हैं। ऑन माई रिक्वेस्ट, मैंने उस रिक्वेस्ट पे मैंने ललित को, ऑन माई रिक्वेस्ट, मेरे रिक्वेस्ट करने पे ललित ने मुझे अपने दोस्त से इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि एक सिंगर भी है और एक साइंटिस्ट भी है। देखो अलग अलग आर्टिकल लगा है, जब भी अलग अलग आर्टिकल लगा है ना, इसका मतलब है कि सिंगर अलग है और आर्टिस्ट अलग है, लेकिन साइंटिस्ट अलग है। लेकिन यहाँ किसके लिए बोली जा रही है? एक ही दोस्त है। ये जो हु लगा है ना, वो एक ही दोस्त के लिए, एक ही दोस्त है, उसका दोस्त जो कि सिंगर भी है और आर्टिस्ट भी है। इसका मतलब है एक ही व्यक्ति है जो साइंटिस्ट भी है और सिंगर भी है, और एक ही आर्टिकल लगेगा। तो आप बोलोगे जब एक ही लगना है तो चलो इसी को हटा देते हैं। नहीं, आर्टिकल एक ही लगता है, वो भी फर्स्ट के साथ। सेकेंड वाला हटेगा, सेकेंड वाला हट जाएगा। अच्छा से पढ़ाई करना है। नेक्स्ट ईयर का मीटअप जो है ना, ये जो अभी एग्जाम होगा आपका सितंबर से लेकर दिसंबर तक, जितने भी एग्जाम्स होंगे ना, उसी में उसी में मुझे पता चल जाता है कि मीटअप में कौन कौन स्टूडेंट्स अगले साल आने वाले हैं। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एकदम लग जाना, यही सब बच्चे फिर मीटअप में आते हैं। नेक्स्ट, मिस्टर झा हैज अ व्हाइट एंड अ ब्लैक डॉग विच गार्ड्स हिज हाउस फ्रॉम रॉबर्स। मिस्टर झा के पास एक डॉग है। तो आप बोलोगे कि मैम जो गार्ड करता है, ओके, हिज हाउस, तो एक ही डॉग है ना, वही डॉगी है जो गार्ड करता है। एक ही डॉगी है जो ब्लैक और वाइट कलर सॉरी हाँ मतलब एक ही डॉगी है जो ब्लैक और वाइट दोनों कलर का है। तो क्या होगा, एक ही आर्टिकल लगेगा, वो भी किसके साथ? फर्स्ट वाले के साथ, सेकंड वाला हटेगा।